देख रहे सर। चलो फिर शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। ठीक है, तो जीपी दे रखी है हमें कुछ 5, 10, 20, और वो बोल रहा है कि 5120 कौन से नंबर की टर्म होगी। तो हम मान लेते हैं कि वो nth टर्म है। ठीक है, तो वो nth टर्म है, तो मतलब क्या हो गया, क्या होती है nth टर्म, a r की पावर n-1। किसके इक्वल है वो, 5120। a क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म 5, कॉमन रेशो क्या है, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये 2 हो गया, 5 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 1 0 2 4। तो यहाँ से n-1 आ गया, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 10। तो n-1 आ गया 10, n आ गया यहाँ से 11। समझ आया ये विकास, यस सर। समझ आ गया ना बेटा, अब सर आ गया। गुड। रिया समझ आया, गुड रिया। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। सही है निखिल, फोर्थ पे आ जाओ, थर्ड हो गया जिसका। थर्ड हो गया क्रिश, कर रहा हूँ सर। तू जल्दी कर यार, इतना स्लो कब से हो गया तू। दीपांशु थर्ड हो गया, कर रहा हूँ सर। विकास कर रहा हूँ सर अभी। करो करो, कोई बात नहीं, ले लो 2-4 मिनट और ले लो। रिया यस रिया, आई एम वेटिंग। 3 लोग कर रहे हैं अभी, 4 लोग कर रहे हैं। फोर्थ रॉन्ग है भाई। निखिल फोर्थ का गलत है आंसर।
हाँ भाई, थर्ड हुआ और किसी का? सर फोर्थ में 9th टर्म फ्रॉम द एंड पूछे या स्टार्टिंग से ही? स्टार्टिंग से। जरूरी नहीं है वो जीपीओ। स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है मेरे को तो। फोर्थ क्वेश्चन तो ओरल है। क्या कर रहा है निकल यार? सर थर्ड नहीं हुआ मेरा। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, करेंगे अभी हम। दीपांशु थर्ड हो गया। तो अभी कर रहा हूँ, वैसे हो नहीं रहा। सर फोर्थ क्वेश्चन दिखा दो सर। निखिल सही है, अब जवाब तेरा। ये किसका आंसर दिया तूने क्रिश? सर थर्ड का ही। गलत है भाई। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ठीक है, फर्स्ट टर्म भी तो निकालनी थी। फर्स्ट टर्म तो निकाल क्रिश, तुझे बोल रहा हूँ। हाँ सही है। फोर्थ क्वेश्चन अभी दिखाता हूँ, पहले थर्ड सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? चलो थर्ड क्वेश्चन में डाउट है कुछ लोगों का, देख लो। फोर्थ टर्म क्या दे रखा है भाई हमें? हमें फोर्थ टर्म दे रखी है 10, और हमें क्या दे रखा है? सेवेंथ टर्म दे रखी है 80, और nth टर्म दे रखी है। फर्स्ट टर्म ले लेते हैं a, कॉमन रेशियो ले लेते हैं r, ठीक है? तो a r की पावर 3 हो गया 10, इधर से क्या आएगा? a r की पावर 6, क्या हो गया? 80। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। समझ आया रिया, विकास? यस सर। दीपांशु? यस सर। 2 को 1 से डिवाइड कर दो, ए आर की पावर 6 अपॉन ए आर क्यूब, कितना हो गया? 80/10, ठीक है? ये कितना बचेगा? आर क्यूब, ये 8 बचेगा। तो आर क्यूब आ गया अपना 8, तो यहाँ से आर क्या आ गया अपना बेटा? 2, ठीक है? अब हमें टी एन दे रखा है 2560, तो ए आर की पावर n-1 दे रखा है 2560। एक ए तो हमें निकालना है, तो ये क्या हो गया? 2 की पावर n-1, कितना हो गया? 2560। इससे पहले क्या करेंगे हम? इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी r डाल के a निकाल लेते हैं, ठीक है? 1 में डाल रहा हूं मैं a r क्यूब इक्वल टू 10। a कितना आ गया? 10/8 विच इज 5/4, ठीक है? अब इसमें हम a डाल देते हैं उठा के। 5/4 की पावर n-1 इक्वल टू 2560। 2 की पावर n-1 कितना आ गया यहाँ से? 5 से जाएगा ये, 5 5 25, 5 1 5, 10। 2 की पावर, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2048। ये होता है अपना क्या? 2 की पावर 11। यहाँ से n-1 आ गया 11, n आ गया, ठीक है? समझ आया रिया? विकास समझ आया? बोलो विकास। आ गया सर। दीपांशु? यस सर। रिया समझ आया ना? शिवम लेट हो गया थोड़ा आज तुम।
अच्छा ठीक है रिया, देखो इक्वेशन 1 और 2 लिखा है ना हमने, उसके बाद मैंने क्या करा, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया? तो डिवाइड जब करोगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब का 3 पावर कट जाएगी, 3 पावर बचेगी, इधर से 0 कैंसिल हो जाएगी, आर क्यूब 8 आ गया तो r अपना 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करें, अब मैंने इस 2 को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया इधर, तो a इंटू 2 क्यूब इक्वल टू 10, इधर से मेरा a आ गया 5/4। समझ आया इतना रिया? ठीक है, अब मेरे को लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म कौन सी होती है, nth टर्म, जो मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, वो क्या है 2560। तो ए आर की पावर n-1 हो गया 2560। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने वैल्यूज, ए की वैल्यू डाल दी 5/4, आर की वैल्यू डाल दी 2, और ये 2560 इधर 5 से कट गया, और इधर 4 से मल्टीप्लाई हो गया 2048 हो गया। 2048 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 11। तो यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स इक्वेट हो जाएंगी, n-1 11 के इक्वल आ गया और n 12 के इक्वल आ गया। समझ आया प्रिया? गुड। ठीक है शिवम, तुम्हें समझ में आया ये क्वेश्चन बेटा? ठीक है, तो चलो फिर आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारे क्लास का यार दिखाई दे रहा है सबको? जल्दी से कर दो ये क्वेश्चन, 1 मिनट है तुम्हारे पास, 1 ही मिनट का सवाल है ये। जो मुंबई और वहाँ का है ना, ये भाई मिल जाएगा बनती नहीं। दिल्ली। ठीक। तो भाई तुम लोगों का मॉड्यूल अपलोड हो चुका है एपी का, ठीक है? ओके सर। कोई बात नहीं रिया, देखो शिवम करेक्ट आंसर है। देखो यार, फर्स्ट टर्म क्या है, 1/7। सेकेंड टर्म क्या है, 1/7 इंटू 2। थर्ड टर्म क्या है, 1/7 इंटू 3। फोर्थ टर्म क्या है, 1/7 इंटू 4। अब ऐसे ही ये तो चलता रहेगा, फर्स्ट टर्म में 7 इंटू 1 है, सेकेंड टर्म में 7 इंटू 2 है, थर्ड टर्म में 7 इंटू 3 है। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म ही लिख लेते हैं, 7 इंटू n। नाइन्थ लिखनी है तो n की जगह 9 डाल देते हैं। फिर क्या आ गया अपना 1/63। सही है विकास, ये आप समझ में आया तुम्हें? विकास म्यूट कर लो यार थोड़ा। रिया समझ में आया? ओके गुड। बाकी सबको कोई दिक्कत है किसी को इसमें? ओके क्रिश को भी समझ में आ गया।
थम्स अप दे दिया करो यार, समझ आया था तुम। गुड निखिल। चलो फिर आगे चलें विकास। ओके यस सर। तो फिर फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन एचपी का है। तो एचपी के बारे में अभी तुम्हें कुछ पता है क्या निखिल? HP सर नहीं। ओके दीपांशु, नहीं सर। विकास नहीं बता, शिवम सर इसमें ऐसा होता है कि कोई स्पेसिफिक नंबर पहले मल्टीप्लाई होता है और फिर वैसे कोई स्पेसिफिक नंबर ऐड हुए चलता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। चलो फिर देखो, ऐसा है कि एचपी वो होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है इसका फुल फॉर्म, सही है रिया। एचपी वो होता है जिसके इनवर्स एपी में हो, बेसिकली, बस ज्यादा कुछ नहीं है। एचपी क्या होता है, अगर हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात करें, ठीक है, ये वो होता है जिसके इनवर्स जो होगा ना वो एपी में होगा। तो अगर मान लो कोई एपी हमें दे रखी है, A1, A2, A3 एंड सो ऑन। अब ये हमें एपी दे रखी है, तो एचपी क्या बन जाएगी इसकी? 1/A1, 1/A2, 1/A3। बेसिकली जो एचपी के हर नंबर का रेसिप्रोकल हम लेते जाएंगे ना, उनमें एपी बन जाएगी, ठीक है ना। अगर ये एचपी है तो ये एपी होगी, ये एपी है तो ये एचपी होगी। समझे क्या होता है एचपी? यस सर। विकास यस सर। मतलब दे दिया अगर भाई, ठीक है ना। सर ठीक है सर। GP के इनवर्स HP हो सकता है? क्या? GP के इनवर्स को भी HP कह सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, जीपी का इनवर्स और एपी का इनवर्स तो अलग अलग हो जाएगा ना यार। एचपी का इनवर्स हमेशा एपी में होता है, ठीक है। तो तुम जो बोल रहे हो उससे क्या होगा, एचपी का इनवर्स जीपी में हो जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। एचपी का इनवर्स हमेशा एपी में होता है। और बाकी सेम प्रॉपर्टीज रहेंगी, जैसे अब ये हटाओ, ये लाल वाला किसने लगाया है? तो अगर जैसे ए एन जो होता है एपी में क्या होता है, A1 प्लस n-1 × d। तो एचपी के लिए 1/an हो जाएगा, ठीक है, सॉरी nth टर्म की बात कर रहे हैं हम। तो ए एन जो हो जाएगा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए एन। ये A1 हो गया, ये 2। समझ आया? तो जो ए एन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/an के। मतलब कैपिटल ए एन जो हो जाएगा एचपी की nth टर्म, स्मॉल ए एन के 1 हो जाएगा, और इसको हम A1 प्लस n-1 × d लिख सकते। ठीक है, समझ आया ये? यस सर। यस सर। विश, रिया, यस सर। दीपांशु, हम सब दे दिया क्या दीपांशु ने? दे दिया। चलो ठीक है, तो nth टर्म आ गई ये, बस फिर उसके बाद क्वेश्चन बचे हैं, कर लो। ये क्वेश्चन करके देखो। दिख रहा है सबको?
क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? इतना बताओ पहले। यस सर, समझ तो आ गया। बाकी लोग? यस सर। यस सर। विकास यार, देखो अभी करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा 2-4 मिनट देते हैं बाकी लोगों को, फिर समझाता हूँ मैं, ठीक है? करो, कोशिश करो सब लोग, फिर करेंगे। शिवम ने आंसर दिया है। शिवम, करेक्ट आंसर है भाई, वेरी गुड, शाबाश लड़के। हाँ भाई निखिल, क्या चल रहा है? हो रहा है? सर देख रहा हूँ। देखो देखो, लो थोड़ा टाइम और लो, 2-4 मिनट और लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। दीपांशु, क्या चल रहा है भाई? सोच रहा हूँ सर। ये और का आंसर भी आया है भाई, देखो इसका। कोई बात नहीं रिया, करेंगे अभी, कोशिश करी ना तुमने, बहुत है। क्रिश, क्या हो गया यार? कुछ नहीं सर, ट्राई कर रहा हूँ। ढीला पड़ गया 10th में क्या जाके तू? ऐसे नहीं चलेगा। विकास, क्या चल रहा है?
दीपांशु, निखिल, किसी से नहीं हो रहा क्या? चलो फिर दीपांशु, कब तक ट्राई करोगे? जल्दी करो थोड़ा, 2 मिनट और दूंगा, फिर हम करेंगे। हाँ भाई, चलो समय समाप्त। देखो हमें क्या दे रखा है, pth टर्म ऑफ एन एचपी इज qr एंड qth टर्म इज pr। तो एक एचपी लिखते हैं जिसकी टर्म्स ऐसे हैं, a1, a2, a3, a नहीं लेते यार, t ले लेते हैं, कंफ्यूजन हो रही है, t1, t2, t3, ऐसे ही चलता रहेगा। एक pth नंबर की टर्म आएगी कोई, और qth नंबर की टर्म आएगी इसी में। ठीक है, बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है वो हमें नहीं पता, उससे फर्क भी नहीं पड़ता। ऐसे ही एक rth नंबर की टर्म आएगी। ठीक है, अब ये वो एचपी है, ये क्या है, एचपी। तो भाई एचपी क्या होता है, जिसका रेसिप्रोकल एपी में हो। तो जो रेसिप्रोकल होगी ना एपी, उसकी मैं फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी मान लेता हूं। जो इस एचपी की एपी बनेगी, है ना, जो ये 1/T1, 1/T2, 1/T3, वो सारे एपी में होंगे ना। तो मैंने क्या करा, उस एपी की फर्स्ट टर्म को ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया। ठीक है, तो वो जो एपी होगा उसकी पीएथ टर्म क्या होगी, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और उसकी क्यूएथ टर्म क्या होगी, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। इतना समझ में आया सबको? पहले बताओ। यस सर। दीपांशु, यस सर। विकास, यस सर। शिवम, शिवम तुमने तो कर ही लिया, शाबाश। ठीक है, तो इतना आ गया। अब ये आया एपी की पीएथ टर्म, तो एचपी की पीएथ टर्म क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल 1/a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ये किसके इक्वल दे रखा है हमें, क्यूआर के। और हमारी एचपी की क्यूएथ टर्म क्या होगी, एपी की क्यूएथ टर्म का रेसिप्रोकल अगेन। ये किसके इक्वल दे रखा है भाई, पीआर के। ठीक है, ये हो गई हमारी। तो इससे हम बोल सकते हैं कि इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मतलब उल्टा कर लेते हैं इसको। तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल हो गया, 1/QR के। और a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल हो गया, 1/PR। समझ आया इतना सबको? निखिल, दीपांशु, विकास, विकास, विकास Yes, का sir. थम्स अप नहीं आया भाई। Yes, विकास sir. यार थम्स अप भेज दिया कर यार, बस से थम्स अप, ज्यादा नहीं कुछ। शाबाश। ठीक है, तो ये आ गया अपना। अब हम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। फिर हम क्या करते हैं,
इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ए और ए तो कट जाएगा, सेकंड टर्म में डी कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, p -1 इधर से, इधर -q + 1, माइनस कर रहे हैं साइन उल्टा हो जाएगा, इधर 1/r कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1/q - 1/p। ठीक है, ये 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा d × p - q = 1/r × एलसीएम ले लेंगे pq, इधर क्या आएगा p - q, तो ये p - q और p - q तो पूरा पूरा गया, ठीक है ना। तो यहां से d किसके इक्वल आ गया, बोलो 1/r 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 1/pqr, PQR ठीक है ना, समझे इतना, बोलो बोलो, थम्स अप दे दो, कृष ताली बजा दी कृष्ण तो, ओके चलो ठीक है, तो डी आ गया हमारा 1/pqr। तो अब इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं इसको, क्यों भाई क्यों डाल रहे हैं, डी आ गया, ए भी तो निकालना है, तो ए कैसे निकालेंगे, a + p - 1 × 1/pqr = 1/qr। तो यहां से a कितना आ गया 1/qr - p - 1/pqr, इधर p से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, एलसीएम सेम करने के लिए करा है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए करा है मैंने, एलसीएम लेना आसान हो गया। अब एलसीएम क्या बन गया अपना, pqr ही बन गया, इधर क्या आया p - p - 1, तो p कैंसिल हो गया, 1 नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, तो a भी कितना आ गया अपना 1/pqr। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है भाई, hp की rth टर्म निकालनी है, तो जो hp की rth टर्म होगी वो ap की rth टर्म की रेसिप्रोकल होगी, तो ap की rth टर्म क्या आएगी, a + r - 1 × तो ये कितना हो गया 1/pq, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, pqr नीचे एलसीएम लेंगे जो कि ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ नीचे क्या बचेगा 1 + r - 1, इधर r भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया pq। समझ आया भाई सबको, प्रिया आ गया, चलो भाई सबको समझ आ गया, नोट करना है, यस सर। कर लो नोट कर लो, जब इतना पार्ट नोट हो जाए तो बताना, फिर आगे का पार्ट कर दूंगा। डन। क्या बात, इतनी जल्दी, ओ भाई ये तो तुमसे भी तेज है नोट करने में। सर मैंने बहुत पहले ही लिख लिया था। अच्छा ठीक है, इतना नोट कर लिया, नीचे करूं, नहीं सर रुको। यार तू ढीला पड़ा हुआ है आजकल कृष, ऐसे नहीं चलेगा। सर मैथ की क्लास कब से होगी? मैट की भी लगाएंगे जल्दी, देखो जल्दी से शुरू है, ज्यादा टाइम नहीं है। मैट इतना तो कर लिया, अब के जान लेगा क्या निखिल, सर प्रैक्टिस। लगे तो है, वो बुक कर दी तुमने टीएमएच, हाँ सर मैथ तो पूरी मैट कर दी। पूरी मैट कर दी टीएमएच में से, हाँ सर भाई 30-40 चैप्टर थे, सारे हो गए। बहुत ही बढ़िया। दिवांशु तुमने भी? नहीं की पूरी नहीं की, 10 मिनट रह गए। कोई नहीं कृष, तेरा क्या चल रहा है मैट का हिसाब? सर मेरे तो यूटी चल रहे हैं। अरे यूटी तो तेरे जिंदगी भर चलेंगे, पता नहीं कौन से स्कूल में चला गया एक तो।
कोई नहीं, मैट की किताब फिर से लगवाई होगी 10th में भी एक तो। नहीं सर, अभी तक तो नहीं लगवाई। नहीं लगवाई? वही पिछले वाली खत्म होगी तेरी वो। हाँ सर, पिछली वाली तो खत्म हो गई। टीएमएच भी कर ली? नहीं सर, वो नहीं करी। टीएमएच खरीद लो, सभी लोग बोल रहा हूँ। एनटीएससी के लिए हम लोग प्रिपरेशन के लिए अपना मटेरियल तो देंगे ही, और उसके बाद फिर टीएमएच में से भी करेंगे। टाटा मैकग्रा हिल की एनटीएससी की बुक आती है, ये जो बाकी बच्चे लोग हैं ये लोग खरीद चुके हैं, इनसे लिंक विंक ले लो या पूछ लो कहाँ से खरीदी है, और सब लोग खरीद लो। ठीक है, ये निखिल और दीपांशु ये दोनों खरीद चुके हैं, इनसे पूछ लेना बाकी सब। ठीक है, इनको पकड़ना दोनों को। नीचे करूं? सर डन। अरे सबने नहीं करा ना, रुक जाओ। चलो फटाफट से लिख यार क्रिश। सर स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट मत लो, लिख के देख लो, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी। सर आगे के क्वेश्चन हो जाएंगे ना, टाइम बचेगा। क्वेश्चन खुद नहीं करेगा जब तक टाइम बचा के, कुछ नहीं होगा भाई। तू पढ़ ले मेरे करे हुए, दो मिनट में पढ़ता जाएगा। ऐसे तो मैंने सोल्यूशन भी लगा रखा है, नहीं इसका तो नहीं है, बट बाकी सबके तो सोल्यूशन भी लगाता हूँ। खुद करो, हाथ से लिखो अपने, फर्क पड़ता है उससे। ओके सर। ठीक है भाई, कर लिया नोट, आगे चले क्रिश। क्रिश यस सर सर। बताना, नोट नहीं हुआ तो रुक जाएंगे भाई। चलो फिर क्रिश बोल रहा है यस तो आगे सर। चलो। चलो फिर आगे चलो, एक क्वेश्चन बचा है। चलो भाई, इसकी 6th टर्म बता दो फटाफट से। मैट मैट कर रहे थे, ये तो मैट का ही सवाल है भाई, ये तो मैथ का सवाल है ही नहीं। सीरीज वाले जो इतने सारे क्वेश्चन करे वैसा ही है बिल्कुल। पैटर्न देखो, सीरीज बनाओ। भैया एनटीएससी के लिए प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो बुक।
हाँ भाई, हुआ किसी का? कोई है? रुक जा भाई, चेक कर रहा हूँ। गलत है। सर इसमें ऐसे लॉजिक नहीं लगा सकते, जैसे पहली टर्म तो 2 है, दूसरी वाली 7/4 है, फिर तीसरी 14/9 है, ठीक है। जैसे डिनोमिनेटर में पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर होगा, ठीक है। और न्यूमरेटर में पहले 3.5 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, फिर जो 3.5 का डबल है, नहीं नहीं नहीं, गलत है, नहीं सही है। नहीं क्रिश, पॉजिटिव आंसर आएगा। नेगेटिव कैसे ले आया तू? नहीं शिवम, गलत है बेटा। आंसर क्या है अपना? 7/6 है आंसर। सर 7/16 नहीं हो सकता 7/16 कैसे आया ये? सर, ऐसे डिनोमिनेटर में तो वही है जो मैंने बोला था। 36, ठीक है। हाँ, 6 का स्क्वायर आ गया। नहीं सर, 4 का स्क्वायर आएगा ना 16, पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का, फिर 3 का, 4 का स्क्वायर। 6th टर्म निकालनी है, 6th। अच्छा, अगली। हेलो। हाँ सर। हाँ, क्या कह रहा था? अच्छा सर, मैं 4th टर्म निकाल रहा था, निकालता हूँ इसे। चल 4th कैसे निकाली तू, यही बता दे। सर मैं तो ऐसे कह रहा था, जैसे नीचे तो वो स्क्वायर ले लो, ऊपर जो हो रहा था, ऊपर पहले 2 × 3.5, ठीक है, फिर 3.5 में से 1.5 माइनस कर दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 में से नहीं है। चलो ये होमवर्क है तुम्हारा, ये करके आना। आगे चलते हैं अभी, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, घर से सोच समझ के एक बार लिख के आना। नहीं ग्रेश, गलत है। 17 ओके सर। चलो, बहुत टाइम इसमें लगा लिया हमने। चलो भाई, तो अभी तक हमने देखा ना कि हमें एपी
की टर्म्स निकालनी होती थी। 7/6 1.025 बनेगा क्या? बताना भाई लोग। बोलो। सर 1.16 बनेगा कुछ। ठीक है, दीपांशु गलत है भाई, घर से करके आना है कल, ठीक है। अब मेरी बात सुनो भाई, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? एपी की टर्म्स दे रखी होती थी, फिर हमसे वो कुछ कुछ पूछता था। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, अब हम थोड़े सवाल डिफरेंट टाइप के आएंगे, ठीक है। अब हमें कुछ कुछ कंडीशंस दे रखी होगी। रिया डेसिमल में आंसर नहीं है, फ्रैक्शन में आंसर है। आंसर उस क्वेश्चन का 7/6 है, ठीक है। निकाल के देखना, निकाल आता है कि नहीं। ओके, ठीक है। तो फिर मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, तो अब हम क्या है कि अब हमें एपी की टर्म्स एज्यूम करनी होंगी और हमें कुछ कंडीशंस दे रखी होंगी। बेसिकली हमें कुछ बोल देगा कि 3 टर्म्स है एपी की जिनका सम ये है, प्रोडक्ट ये है, टर्म्स निकालो। तो यार देखो, अगर वो बोले कि 3 टर्म्स है एपी की, तो अगर तुम उसको ऐसे ले लो, ए प्लस डी और A+2D, और तुम्हें ऐसा बोला जाए कि इस 3 टर्म्स का सम कुछ दे रखा है और प्रोडक्ट कुछ दे रखा है, और फिर ए और डी निकालो, ठीक है, तुम कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसकी जगह हम क्या करते हैं, अगर हमें 3 टर्म्स एपी में दे रखी हैं, तो हम ऐसे लेते हैं A-D, A+D। इसका क्या फायदा हुआ करने का? क्योंकि अगर हमें सम में कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कि सम ऑफ दीज 3 नंबर्स इज समथिंग, तो हम क्या करें, -D जितना लेंगे उतना ही +D भी लिया हमने टर्म्स में। तो D और D कैंसिल हो जाएगा जब हम इनको ऐड करेंगे, मेरा सीधा का सीधा A आ जाएगा, और दूसरी इक्वेशन में मैं डाल के D निकाल लूंगा। समझे कि नहीं? हाँ या ना? समझ आया कि मैंने ये ऐसे टर्म्स क्यों एज्यूम करी, A-D, A और A+D। थम्स अप दे दो भाई जिसको समझ में आ गया हो। रिया, क्रिश, शिवम, शिवम, दीपांशु, तुम्हें आ गया समझ? दीपांशु कहाँ चला गया? दीपांशु, शिवम, शिवम समझ में नहीं आया? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। यार देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर हमें मान लो क्वेश्चन कुछ बोलता है कि देर आर 3 नंबर्स इन एपी जिनका सम दे रखा है कुछ x और जिनका प्रोडक्ट दे रखा है y, ठीक है। अब मुझे वो 3 नंबर बताने हैं एपी में क्या होंगे। तो मैं एक तो ऐसे कर सकता हूँ कि नंबर ले लूं A+D, A+2D। तो फिर मैं सॉल्व करूंगा कि A+D plus A+2D is x, A+D into A+2D is y। काफी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बन गई यार, ये तो मेरा मन नहीं है इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करने का। तुम्हारा है क्या? नहीं ना? मुझे नहीं लगता होगा, बहुत आलसी लोग हो तुम। तो भाई देखो, तो हम क्या करेंगे ना, इसकी जगह ना कॉमन डिफरेंस अभी भी डी का ही है, फर्स्ट टर्म ए है, हम फर्स्ट टर्म चेंज कर देंगे। फर्स्ट टर्म को हम ले लेंगे A-D, कॉमन डिफरेंस तो डी का ही है, सेकेंड टर्म ए हो गई, थर्ड टर्म A+D हो गई। इसमें क्या फायदा हुआ, इसमें हम जब ऐड करेंगे डी और डी कट गया, ए सीधा आ गया मेरे पास x/3। इसको मैं उठा के सेकेंड इक्वेशन में डाल दूंगा, जिससे फिर मेरा डी भी आ जाएगा। तो इससे मेरी इक्वेशन सॉल्व करनी बहुत आसान हो गई। अब समझ में आया शिवम और दीपांशु? गुड, ठीक है। तो ये तो रही जब हम 3 टर्म्स ले रहे हैं एपी में, लेकिन अगर हमें 4 टर्म्स लेनी होगी तो कौन सी लेंगे भाई, बताओ बताओ भाई। निखिल, A-3D, A-D,
ए प्लस डी ए प्लस 3D। अच्छा, समझ आया ना इसमें 2D का डिफरेंस हमने क्यों बनाया? चार टर्म्स अगर हमने लेनी होगी तो क्या लेंगे? ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। अब अगर 5 लेनी होंगी तो ये 3 वाली में ए माइनस एक एक ऐड कर दो और एक सब्ट्रैक्ट कर दो। ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। 6 लेनी होगी तो 4 वाले में 2 सब्ट्रैक्ट कर दो और ऐड कर दो 2। ठीक है, तो E1 में देखो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हमेशा? 2D का। ऑड वाले में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हमेशा? डी का। डी का। समझे? समझे कि नहीं? गिव मी अ थम्स अप। समझ गए तो? ओके क्रिश, विकास। 6th वाली नहीं समझे। कोई बात नहीं। क्रिश, क्रिश कहाँ गया यार? ताली बजा देते हैं। चलो ठीक है। देख भाई विकास, 6th वाली में क्या है यार? 4 वाली हमने ली ना, ये वाली ए माइनस 3D से लेके ए प्लस 3D तक। हमें 2 टर्म्स और ऐड करनी है इसमें। कॉमन डिफरेंस 2D का रहता है E1 वाली में, तो प्लस 2D भी कर दे एक बार माइनस 2D कर दे, तो एक बार ए माइनस 5D वाली टर्म जुड़ गई, इस साइड ए प्लस 5D वाली टर्म जुड़ गई। ठीक है विकास, समझ आया? अब 6 वाला कैसे करना? ओके सर। सर एक बार 5th वाली बता दो। कौन सी? 5th। 5th वाली कुछ नहीं है यार। 3 में एक बार डी सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक बार डी ऐड कर दिया। ए माइनस डी है ना, से ए प्लस डी गया है। अब मैं क्या करूंगा? ए माइनस 2D से ए प्लस 2D ले जाऊंगा, बस सिंपल, कुछ नहीं करने का। अब 7 होंगी तो ए माइनस 3D से ए प्लस 3D ले जाऊंगा। 8 होंगी तो ए माइनस 7D से लेके 2D के गैप पे ए प्लस 7D तक चले जाएंगे। समझ आया? यस सर। ओके गुड। नोट करना है ये। वैसे तो ये नोट्स में सीधा सीधा मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, आगे चलें। यस सर। ओके रिया, यस सर। चलो। लेकिन देखो भाई, लेकिन अगर हमें सम नहीं दे रखा उन सीरीज का, जैसे कि अभी मैं यहाँ बात कर रहा था कि ये सम दे रखा होगा हमें, एक्स और प्रोडक्ट दे रखा है भाई, मान लो एक्स सम दे रखा है। अगर सम नहीं दे रखा तो फिर हम वही सेम नॉर्मल ए प्लस डी ए प्लस 2D एज्यूम कर सकते हैं। फिर हमें कोई फायदा नहीं होगा वो वाले एजम्पशन करने का, स्पेशल एजम्पशन का। ठीक है। और अगर 3 नंबर एबीसी इसी ऑर्डर में एपी में है तो फिर ये तो पता ही है हमें, बी माइनस ए किसके इक्वल होगा? सी माइनस बी के। तो यहां से 2B हो गया ए प्लस सी के इक्वल, बी आ गया ए प्लस सी बाय 2 के इक्वल। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है हमारी कि ए बी सी आर एन ए पी इफ 2B इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, समझे? और अगर ए बी सी एपी में है तो हम बी को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड। ठीक है, समझे? थम्स अप दे दो, समझ गए तो। रिया, क्रेश, ताली बजा। विकास, समझ नहीं आया क्या विकास? विकास कहाँ चला गया? नेट खराब हो गया क्या उसका? चलो, आएगा तो पूछ लेंगे। ठीक है, आगे चलें। करो फिर ये क्वेश्चन फटाफट से।
हाँ भाई हुआ। 3 नंबर कौन कौन से लिए? ए माइनस डी और ए प्लस डी। एकदम सही। मतलब इसको a माइनस डी ए और a प्लस डी बोला करो, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारी a माइनस डी है, ना कि a। दिवांशु ने कुछ आंसर दिया है। -1 क्या आया दिवांशु तुम्हारा? तो भाई नंबर्स बताओ ना, 3 नंबर पूछे हैं ना उसने, कौन कौन से होंगे तीनों नंबर, ये बताओ मेरे को। सही है क्रिश, शाबाश। हाँ भाई निखिल, कहाँ रह गए? सर नंबर्स देख रहा था। मैसेज करियो मेरे को, भूलियो मत क्या क्या है। विकास समझ में आ गया ना तुम्हें ये वाला फंडा? सर मेरा नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर हो गया था बीच में, एक बार हाँ फिर तो से ये बता वाली तो सकते चीज समझ गए थे ना, जो नंबर a माइनस डी ए प्लस डी वाली थी। हैं? यस सर, वो तो समझ गए थे। हाँ उसी के बेस पे है ये सवाल कर दे। ओके सर। रिया क्या हुआ बेटा, जल्दी करो। किसी और का भी आंसर आया है। सही है निखिल, क्रिश का आ गया, निखिल का आ गया। दीपांशु नंबर्स तो बता दे, ए बता के शांत हो गया तू। रिया क्या हुआ? गलत है दीपांशु। दो लोगों का हो गया। दीपांशु ने कोई सिली मिस्टेक कर दी है फिर से। सुधर जा दीपांशु, ढूंढ ले सिली मिस्टेक जल्दी से। शिवम क्या चल रहा है यार, हुआ नहीं क्या अब तक? चलो फिर मैं करता हूँ, देखो। वो बोल रहा है कि 3 नंबर है, पहली बात तो एपी में जिनका सम दे रखा है, अगर सम दे रखा होता है 3 नंबर होते हैं एपी में होते हैं, तो हम कौन से नंबर लेते हैं? फाइंड द नंबर्स, लेट द नंबर्स लेट द नंबर्स बी। हाँ भाई विकास, क्या क्या लेंगे नंबर, बताओ जल्दी बताओ विकास। सर अरे गलत जवाब -1, दे दे भाई, तू चाहे इतना सोच मत, इतना -1। -1। यस सर। -1 मान ही लिया तूने नंबर।
सर -3 ले लो फिर। अरे ये तो सम दे रखा है ना, तुमने नंबर ही कैसे मान लिया? मैं तो नंबर्स बोल रहा हूँ भाई, कौन कौन से होते हैं, एज्यूम क्या करते हैं हम? अभी 5 मिनट पहले क्या बताया मैंने? क्या? 5 मिनट पहले अभी क्या बताया? अरे बताना क्या क्या लेंगे नंबर्स। रिया तुम बताओ। रिया तो देखो यार, 3 नंबर हैं, एपी में है, सम दे रखा है, तो हम नंबर लेंगे क्या? ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये लेंगे या नहीं विकास? बोलो। यस सर, सॉरी सर। -1 कहाँ से आ गया यार उठ के? है बता जरा, -1 कहाँ से ले आया तू? बोल बोल यार, तू एकदम फ्रैंकली डिस्कस कर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। -1 कहाँ से आ गया तेरा? ऐसा क्या सोच रहा था? वैसे ही बता रहा था सर। वैसे ही कुछ भी है भाई, मेथड से चलेंगे, सही है एकदम। नंबर्स हमने अज्यूम कर लिए, ए ओके सर। माइनस डी, ए और ए प्लस डी। सम दे रखा है हमें इसका -3, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, -3 हो गया, डी और डी गया, ये आ गया माइनस, ठीक है। तो यहाँ से ए आ गया मेरा -1, लेकिन ए मेरी फर्स्ट टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म क्या है? ए माइनस डी। तो अब डी की जरूरत है हमें, प्रोडक्ट दे रखा है हमें, ए माइनस डी, ए इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी दे रखा है हमें क्या? 8। ए की वैल्यू डाल देते हैं, -1 इंटू -1 माइनस डी, -1 प्लस इक्वल टू 8। तो यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो -1 कॉमन आ गया, डी प्लस 1 डी -1 इक्वल टू 8। तो यहाँ से डी स्क्वायर -1 आ गया 8, डी आ गया, डी स्क्वायर आ गया 9। तो भाई डी क्या, डी की कौन कौन सी वैल्यू हो गई? डी आ गया +-3, ठीक है। हमने 3 नंबर क्या थे अपने? 3 नंबर थे ए माइनस डी, ए प्लस डी। ए अब पहले केस में ए क्या आया? -1, और डी को ले लेते हैं +3, तो -1 -3 क्या नंबर बना? -4। -1 +3 कितना आया? 2 ही आ रहा है ना, ठीक है। अब सेकंड केस में जब a -1 है, d -3 है, तो a माइनस डी कितना हो गया भाई? -1 +3 +2 a -1 और -1 -3 -4। तो बेसिकली सेम ही सीरीज आ जाएगी, बस उल्टी हो जाएगी, ठीक है ना? हाँ बोलो विकास। सर एक बार फिर से समझा दो सर, मेरा नेट गया था। नेट चला गया था तुम्हारा? कहाँ से नहीं समझ आया? यस कहाँ सर। से समझ नहीं आया तुम्हें? सर शुरू से ही। शुरू से? सर यस। 3 नंबर हमने ले लिए थे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है। यस सर। म्यूट मत करियो, माइक ऑन रख। तो फिर उसके बाद हमने क्या करा? सम देखा उसका -3 है, हमने ऐड कर दिया, डी कैंसिल हो गया, दिख रहा है? यस सर। ए आ गया हमारा, 3a आ गया -3 के इक्वल, ए आ गया यस सर। -1 के। अब हमें प्रोडक्ट भी दे रखा है 8, a इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी दे रखा है 8। ए को हमने डाल दिया -1, तो -1 इंटू -1 माइनस डी, -1 प्लस डी इक्वल टू 8। इस वाले में -1 कॉमन ले लिया, क्या बना अंदर? d + 1, ये d -1, माइनस माइनस गया 8। ओके सर। d स्क्वायर -1 इज 8, d स्क्वायर इज 9, d आ गया +-3। तो भाई एक केस में मैंने d +3 लिया तो मेरे ये 3 नंबर आए, एक केस में मैंने d -3 लिया तो मेरे ये 3 नंबर आए। दोनों सेम ही सीरीज हैं, बस एक दूसरे की उल्टी है। समझ आया विकास?
ओके सर, थैंक्स सर। आ गया ना? हाथ नीचे करना यस फिर। सर। शिवम, रिया, निखिल, गिव मी अ थम्स अप गाइस, समझ आ गया तो। सर यस रिया, यू कैन राइट इट डाउन, नो प्रॉब्लम। हाँ बोलो निखिल। सर वो वाला सवाल हो गया, वो वाला हो गया, क्या आंसर आया? वही 7/6। क्या पैटर्न बनाया बता। सर वो HP थी, उसे उल्टा करके ना AP बन रही थी। सही सही, शाबाश। हाँ, तो फर्स्ट टर्म आ गई 1/2 AP की, और डिफरेंस आया था 1/14। उसके बाद निकाल सही लिया। है, सही, वेरी गुड, सही है। रिया, जब आगे बढ़ना हो तो बता देना भाई, जब इतना नोट हो जाए तो। क्रिश, समझ आ गया ना भाई तुझे? क्रिश, क्रिश कहाँ गया? अच्छा चलो सुनो, सब लोग एक बार अनम्यूट कर लो अपने आप को। विकास, अनम्यूट करो जरा खुद को। आया? आज भी आया है क्या ये? तो सुनो भाई, बात सुनो, मॉड्यूल मैंने डलवा दिया है एपी का, ठीक है? जाके देखना, उसमें 2 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2। दीपांशु, क्रिश, निखिल, तुम्हें तो पता ही है कैसे चलती थी अपनी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 1 खत्म करनी है, उसमें 20 सवाल है, तुम्हारा होमवर्क है वो, ठीक है? ओके सर। Got it? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. विकास, शिवम, यस give me a सर। thumbs up. विकास नहीं दे रहा है यार thumbs up. क्रिश, विकास का भी आ गया है। क्रिश, जवाब दो बेटा। क्रिश का लगता है इंटरनेट चला गया है क्या? ताली बज गई। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आज किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कुछ डाउट है तो फिर चैट में डाल दो, अभी डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर क्लास खत्म करें। ठीक है भाई, आज कोई डाउट नहीं है अब आज के सेशन में अब तक में। तो बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे असाइनमेंट, वो पहले मॉड्यूल डिस्कस करेंगे जितना भी होगा, और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। Bye, sir. टाटा, बाय बाय, बाय सर। बाय बाय।